सिंह राशि वालों, अगर इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। स्वयं महादेव की कृपा से ये वीडियो आप तक पहुंची है, तो वीडियो को बिना काट छांट किए अंत तक जरूर देखना, तभी आपको इस वीडियो का फल प्राप्त होगा। दोस्तों, करोड़पति बनने के लिए आपको मार्च के महीने में एक छोटी सी चीज अपने जेब में रखनी होगी। ये चीज बेहद शक्तिशाली चमत्कारी है और आपकी कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र के आधार पे इस चीज को आज से मार्च के महीने में जितने दिन बचे हैं, आपको इस चीज को अपनी जेब में रखना होगा, क्योंकि इस पूरे महीने नारायण लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है, जो बुध और शुक्र के मिलने से बनता है। बुध व्यापार, काम धंधा, वाणी और बुद्धि के देवता है। ये बालक ग्रह है और शुक्र धन, ऐश्वर्य, पारिवारिक सुख, स्त्री सुख के देवता है। ये दोनों ग्रह बड़ी किस्मत से आपस में मिलते हैं, तब एक विशेष योग बनता है। आपकी कुंडली में इतना बड़ा योग बना है तो आपको इसका लाभ जरूर लेना चाहिए। इसका लाभ लेने में आपकी मदद करेगी एक चमत्कारी चीज, जिसे आपको अपनी जेब में रखना है। इसका कारण यह है कि इन दोनों ग्रहों के साथ राहु देव भी आपकी कुंडली में बैठे हैं, और राहु का मतलब है बाधा उत्पन्न करने वाला ग्रह, यानी नेगेटिव एनर्जी बढ़ाने वाला ग्रह। ऊपर उठते हुए को नीचे गिराना और नीचे गिरे हुए को अचानक से ऊपर उठाना, यही राहु ग्रह का काम है। अपने ग्रह नक्षत्र को अनुकूल बनाए रखने के लिए आपको अपनी जेब में बताई गई एक चीज जरूर रखना चाहिए। क्या है ये चीज जिसे अपनी जेब में रखने से आप करोड़पति बन सकते हैं? इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। जब आप भोलेनाथ के सामने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, तो इस समय गाय के घी का दीपक जरूर जला लेना। भोलेनाथ को कुछ प्रसाद अवश्य चढ़ा देना। इस उपाय को आप शाम के समय करें। वहां बैठकर जब 15 से 20 मिनट मंत्र जाप कर लीजिए। उसके बाद इस रुद्राक्ष को उठाकर उसे जलधारी से लगाकर थोड़ी देर के लिए इस जल से स्नान कराए। अब यह रुद्राक्ष पूर्ण रूप से भोलेनाथ की शक्ति से जुड़ चुका है, जागृत हो चुका है, महाशक्तिशाली बन चुका है। अब इस रुद्राक्ष को आपको बड़े पवित्र भाव के साथ सफेद कपड़े में लपेटना है। कपड़ा बिल्कुल कोरा यानी नया होना चाहिए, और याद रखें कि यह सूती कपड़ा नहीं होना चाहिए। सूती कपड़ा बहुत जल्दी दूषित हो जाता है, इसलिए टेरिकॉट का कपड़ा चलेगा या कोई भी अन्य कपड़ा हो, लेकिन सूती कपड़ा नहीं होना चाहिए। कपड़े में लपेट कर लाकर अपने पूजा घर में रख दीजिए। बस आपका उपाय पूरा हो गया। अब यह एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार हो गया जो आपको नुकसान पहुंचाने वाले हर बुरी शक्ति से लड़ने की अदृश्य शक्ति देगा। यह एक तरफ से आपका ब्रह्मास्त्र बन चुका है। अब आप जब भी किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकले, नौकरी, व्यापार या किसी भी घरेलू काम से भी अगर आप बाहर निकलते हैं, तो इस रुद्राक्ष को अपनी जेब में रख ले, अपने पर्स में रख ले। बस ध्यान रखना होगा, इसे आप कमर के नीचे के हिस्से में ना रखें, यानी पैंट की जेब में ना रखें, शर्ट की जेब में, अपने पर्स में या अपने हाथ में रखें। कोशिश करें कि इसे आप अपने शरीर से लगाकर रखें, यानी अपने ऊपर की जेब में रखें, तो यह बेहतर परिणाम देगा। इसे आपको पहनाना नहीं है, क्योंकि पहनने से कई बार गृहस्थ जीवन में ऐसी चीज दूषित हो जाती है। इसलिए इसे आप कपड़े में लपेटकर अपने साथ रखें। वापस आने के बाद इसे पूजा पे रख दें। सुबह फिर आप कहीं जाते समय इसे अपनी जेब में रखकर चले जाएं। बताई गई चीजों का ध्यान रखते हुए अगर आप इस उपाय को करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में मौजूद हर नेगेटिव एनर्जी दूर होगी, आपको हर कष्ट से निवारण मिलेगा। लेकिन जब आप इस रुद्राक्ष को अपने साथ रखें, तो उसे समय आपको झूठ बोलना, बेईमानी करना, गाली गलौज करना, इन चीजों से बचना होगा, क्योंकि शुद्ध मन और शुद्ध आचरण के साथ जब आप इसे धारण करेंगे, तभी आपको इसका उचित परिणाम मिलेगा। वरना आप कहेंगे कि बताया गया उपाय तो हमारे लिए उपयोगी साबित नहीं हुआ। इसलिए आपको खुद भी नकारात्मक चीजों से दूर रहना होगा। किसी का अपमान ना करें। स्विंगर दरवाजे पर आए हुए भिखारी को घर से वापस न जाने दें, क्योंकि अगर आप इस रुद्राक्ष को अपने पास रखते हैं, तो 2 दिन के अंदर आपके दरवाजे पर कोई महिला भिखारी या बूढ़ा भिखारी जरूर आएगा, और आपको उसे संतुष्ट करके भेजना होगा, क्योंकि ये महादेव का रूप हो सकता है और आपकी परीक्षा लेने आया है। अगर आप इन्हें खाली हाथ लौटाते हैं, तो महादेव आपसे रुष्ट हो जाएंगे। आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे और राहु का प्रभाव आपके जीवन में पॉजिटिव रूप से दिखाई दे, तो आप इस उपाय को जरूर करें।
बताई गई एक छोटी सी चीज अपनी जेब में रखने के बाद स्विंगलप से पता लगता है कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन आने लगता है। इस पूरा महीने अपनी जेब में अपने साथ हर वक्त इस चीज को रखना है। घर से बाहर निकले तो इसे अपनी जेब में रखें और घर आए वापस आए तो इसे लाकर अपने पूजा घर में रख दें, क्योंकि यह बहुत पवित्र और शक्तिशाली चीज है। इस चीज में इतनी अधिक पॉजिटिव एनर्जी है कि आपके जीवन के हर एक दुख को खत्म कर देगी। ग्रह नक्षत्र के सभी नेगेटिव प्रभाव को पॉजिटिव में बदलने की क्षमता रखती है यह चीज। चलिए अब बात करते हैं उस एक चीज के बारे में जिसे आपको बेहद सावधानी पूर्वक अपनी जेब में रखना है। जैसे कुछ भगवान लोगों की जागृत चीजों को हम अपने घर में रखते हैं। जैसे भगवान विष्णु की जागृत चीज शालिग्राम है। माता लक्ष्मी का जागृत स्वरूप चांदी का सिक्का माना जाता है, जिसको हर दिवाली और धनतेरस पर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अपने घर में पूजा के लिए जरूर लाते हैं। इस तरह भोलेनाथ का जागृत स्वरूप रुद्राक्ष होता है। रुद्र का अक्ष यानी भोलेनाथ का आंसू उन्हीं के शरीर से उत्पन्न हुआ है और भोलेनाथ के सबसे करीब माना जाता है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष कई तरह का होता है। खास करके 5 मुखी रुद्राक्ष की एक बहुत बड़ी खूबी है कि यह नेगेटिव एनर्जी को किसी दुश्मन की तरह समाप्त कर देता है। तो हर इंसान जो अपने जीवन में परेशान है, जिसके काम नहीं बन रहे हैं, उसे अपने जीवन की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए इस रुद्राक्ष का प्रयोग करना चाहिए। किसी व्यक्ति के जीवन में अगर चारों तरफ से नेगेटिव एनर्जी आने का प्रमाण मिलता है, उसका हर बनता हुआ काम बिगड़ जाता है, कोई उसका साथ नहीं देता है, कुछ लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं। तो दुश्मनों से रक्षा करने के लिए या बिगड़ा काम बनाने के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष का बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कलयुग के समय में शत्रु कभी सामने आकर हमला नहीं करता, हमेशा पीठ के पीछे से वार करता है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। उसके तंत्र मंत्र और जादू को तोड़ने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इन सब से छुटकारा पाने के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको इसके लिए एक पंचमुखी रुद्राक्ष लेना है और उसका प्रयोग इस महीने में सबसे सर्वश्रेष्ठ और बेहतरीन रिजल्ट देने वाला है। पंचमुखी रुद्राक्ष लाने के बाद सबसे पहले गंगा जल से इसका शुद्धिकरण करना है। जब आप उसे गंगा जल में डुबाकर रखेंगे तो प्रमाणित हो जाएगा कि यह शुद्ध है या नहीं, क्योंकि अगर यह शुद्ध होगा तो जमीन पर तली पर बैठ जाएगा और अशुद्ध होगा तो पानी के ऊपर तैरने लगेगा। शुद्धिकरण करने के बाद गंगा जल से निकालकर इसे पंचगव्य में यानी गाय का दूध, गाय का घी, दही, गोबर और गोमूत्र, यह पंचगव्य कहे जाते हैं, इनसे स्नान कराना है। अगर आपको पंचगव्य नहीं मिलता है तो आप गाय के दूध से ही स्नान कर दीजिए। अगर आपको गाय का दूध भी नहीं मिलता तो आप शुद्ध गंगा जल से स्नान कराएं। इतने से भी शुद्धिकरण पूरा हो जाएगा। उपाय करने से पहले शुद्धिकरण करना जरूरी होता है। अब इस रुद्राक्ष को ले जाकर आप भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए और वहीं बैठकर आपको कम से कम 15 से 20 मिनट पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना है। इस मंत्र का जाप करते समय आपको माला नहीं फेरना है, सिर्फ मौखिक रूप से उच्चारण करना है। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको इस रुद्राक्ष की शक्ति को जागृत करना है, भोलेनाथ से इसे जोड़ना है ताकि उनका आशीर्वाद आपको मिल सके। सिंह राशि वालों, अगर इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। स्वयं महादेव की कृपा से ये वीडियो आप तक पहुंची है तो वीडियो को बिना काट छांट किए अंत तक जरूर देखना, तभी आपको इस वीडियो का फल प्राप्त होगा। दोस्तों, करोड़पति बनने के लिए आपको मार्च के महीने में एक छोटी सी चीज अपने जेब में रखनी होगी। ये चीज बेहद शक्तिशाली चमत्कारी है और आपकी कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र के आधार पे इस चीज को आज से मार्च के महीने में जितने दिन बचे हैं आपको इस चीज को अपनी जेब में रखना होगा, क्योंकि इस पूरे महीने नारायण लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है जो बुध और शुक्र के मिलने से बनता है। बुध व्यापार, काम धंधा, वाणी और बुद्धि के देवता है। ये बालक ग्रह है और शुक्र धन, ऐश्वर्य, पारिवारिक सुख, स्त्री सुख के देवता है। ये दोनों ग्रह बड़ी किस्मत से आपस में मिलते हैं तब एक विशेष योग बनता है। आपकी कुंडली में इतना बड़ा योग बना है तो आपको इसका लाभ जरूर लेना चाहिए। इसका लाभ लेने में आपकी मदद करेगी एक चमत्कारी चीज जिसे आपको अपनी जेब में रखना है। इसका कारण यह है कि इन दोनों ग्रहों के साथ राहु देव भी आपकी कुंडली में बैठे हैं
और राहु का मतलब है बाधा उत्पन्न करने वाला ग्रह, यानी नेगेटिव एनर्जी बढ़ाने वाला ग्रह। ऊपर उठते हुए को नीचे गिराना और नीचे गिरे हुए को अचानक से ऊपर उठाना, यही राहु ग्रह का काम है। अपने ग्रह नक्षत्र को अनुकूल बनाए रखने के लिए आपको अपनी जेब में बताई गई एक चीज जरूर रखना चाहिए। क्या है ये चीज जिसे अपनी जेब में रखने से आप करोड़पति बन सकते हैं? इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। जब आप भोलेनाथ के सामने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें तो इस समय गाय के घी का दीपक जरूर जला लेना। भोलेनाथ को कुछ प्रसाद अवश्य चढ़ा देना। इस उपाय को आप शाम के समय करें। वहां बैठकर जब 15 से 20 मिनट मंत्र जाप कर लीजिए। उसके बाद इस रुद्राक्ष को उठाकर उसे जलधारी से लगाकर थोड़ी देर के लिए इस जल से स्नान कराए। अब यह रुद्राक्ष पूर्ण रूप से भोलेनाथ की शक्ति से जुड़ चुका है, जागृत हो चुका है, महाशक्तिशाली बन चुका है। अब इस रुद्राक्ष को आपको बड़े पवित्र भाव के साथ सफेद कपड़े में लपेटना है। कपड़ा बिल्कुल कोरा यानी नया होना चाहिए और याद रखें कि यह सूती कपड़ा नहीं होना चाहिए। सूती कपड़ा बहुत जल्दी दूषित हो जाता है, इसलिए टेरिकॉट का कपड़ा चलेगा या कोई भी अन्य कपड़ा हो, लेकिन सूती कपड़ा नहीं होना चाहिए। कपड़े में लपेट कर लाकर अपने पूजा घर में रख दीजिए। बस आपका उपाय पूरा हो गया। अब यह एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार हो गया जो आपको नुकसान पहुंचाने वाले हर बुरी शक्ति से लड़ने की अदृश्य शक्ति देगा। यह एक तरफ से आपका ब्रह्मास्त्र बन चुका है। अब आप जब भी किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकले, नौकरी, व्यापार या किसी भी घरेलू काम से भी अगर आप बाहर निकलते हैं तो इस रुद्राक्ष को अपनी जेब में रख ले, अपने पर्स में रख ले। बस ध्यान रखना होगा, इसे आप कमर के नीचे के हिस्से में ना रखें, यानी पैंट की जेब में ना रखें, शर्ट की जेब में, अपने पर्स में या अपने हाथ में रखें। कोशिश करें कि इसे आप अपने शरीर से लगाकर रखें, यानी अपने ऊपर की जेब में रखें, तो यह बेहतर परिणाम देगा। इसे आपको पहनाना नहीं है, क्योंकि पहनने से कई बार गृहस्थ जीवन में ऐसी चीज दूषित हो जाती है। इसलिए इसे आप कपड़े में लपेटकर अपने साथ रखें। वापस आने के बाद इसे पूजा पे रख दें। सुबह फिर आप कहीं जाते समय इसे अपनी जेब में रखकर चले जाएं। बताई गई चीजों का ध्यान रखते हुए अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में मौजूद हर नेगेटिव एनर्जी दूर होगी, आपको हर कष्ट से निवारण मिलेगा। लेकिन जब आप इस रुद्राक्ष को अपने साथ रखें तो उसे समय आपको झूठ बोलना, बेईमानी करना, गाली गलौज करना, इन चीजों से बचना होगा। क्योंकि शुद्ध मन और शुद्ध आचरण के साथ जब आप इसे धारण करेंगे तभी आपको इसका उचित परिणाम मिलेगा, वरना आप कहेंगे कि बताया गया उपाय तो हमारे लिए उपयोगी साबित नहीं हुआ। इसलिए आपको खुद भी नकारात्मक चीजों से दूर रहना होगा। किसी का अपमान न करें। स्विंगर दरवाजे पर आए हुए भिखारी को घर से वापस न जाने दें, क्योंकि अगर आप इस रुद्राक्ष को अपने पास रखते हैं तो 2 दिन के अंदर आपके दरवाजे पर कोई महिला भिखारी या बूढ़ा भिखारी जरूर आएगा और आपको उसे संतुष्ट करके भेजना होगा, क्योंकि ये महादेव का रूप हो सकता है और आपकी परीक्षा लेने आया है। अगर आप इन्हें खाली हाथ लौटाते हैं तो महादेव आपसे रुष्ट हो जाएंगे। आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे और राहु का प्रभाव आपके जीवन में पॉजिटिव रूप से दिखाई दे तो आप इस उपाय को जरूर करें। बताई गई एक छोटी सी चीज अपनी जेब में रखने के बाद स्विंगलप से पता लगता है कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन आने लगता है। इस पूरा महीने अपनी जेब में अपने साथ हर वक्त इस चीज को रखना है। घर से बाहर निकले तो इसे अपनी जेब में रखें और घर आए वापस आए तो इसे लाकर अपने पूजा घर में रख दें, क्योंकि यह बहुत पवित्र और शक्तिशाली चीज है। इस चीज में इतनी अधिक पॉजिटिव एनर्जी है कि आपके जीवन के हर एक दुख को खत्म कर देगी। ग्रह नक्षत्र के सभी नेगेटिव प्रभाव को पॉजिटिव में बदलने की क्षमता रखती है यह चीज। चलिए अब बात करते हैं उस एक चीज के बारे में जिसे आपको बेहद सावधानी पूर्वक अपनी जेब में रखना है। जैसे कुछ भगवान लोगों की जागृत चीजों को हम अपने घर में रखते हैं। जैसे भगवान विष्णु की जागृत चीज शालिग्राम है। माता लक्ष्मी का जागृत स्वरूप चांदी का सिक्का माना जाता है, जिसको हर दिवाली और धनतेरस पर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अपने घर में पूजा के लिए जरूर लाते हैं। इस तरह भोलेनाथ का जागृत स्वरूप रुद्राक्ष होता है। रुद्र का अक्ष यानी भोलेनाथ का आंसू उन्हीं के शरीर से उत्पन्न हुआ है और भोलेनाथ के सबसे करीब माना जाता है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष कई तरह का होता है,
खास करके पांच मुखी रुद्राक्ष की एक बहुत बड़ी खूबी है कि यह नेगेटिव एनर्जी को किसी दुश्मन की तरह समाप्त कर देता है। तो हर इंसान जो अपने जीवन में परेशान है, जिसके काम नहीं बन रहे हैं, उसे अपने जीवन की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए इस रुद्राक्ष का प्रयोग करना चाहिए। किसी व्यक्ति के जीवन में अगर चारों तरफ से नेगेटिव एनर्जी आने का प्रमाण मिलता है, उसका हर बनता हुआ काम बिगड़ जाता है, कोई उसका साथ नहीं देता है, कुछ लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं। तो दुश्मनों से रक्षा करने के लिए या बिगड़ा काम बनाने के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष का बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कलयुग के समय में शत्रु कभी सामने आकर हमला नहीं करता, हमेशा पीठ के पीछे से वार करता है, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। उसके तंत्र मंत्र और जादू को तोड़ने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इन सब से छुटकारा पाने के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको इसके लिए एक पंचमुखी रुद्राक्ष लेना है और उसका प्रयोग इस महीने में सबसे सर्वश्रेष्ठ और बेहतरीन रिजल्ट देने वाला है। पंचमुखी रुद्राक्ष लाने के बाद सबसे पहले गंगा जल से इसका शुद्धिकरण करना है। जब आप उसे गंगा जल में डुबाकर रखेंगे तो प्रमाणित हो जाएगा कि यह शुद्ध है या नहीं, क्योंकि अगर यह शुद्ध होगा तो जमीन पर तली पर बैठ जाएगा और अशुद्ध होगा तो पानी के ऊपर तैरने लगेगा। शुद्धिकरण करने के बाद गंगा जल से निकालकर इसे पंचगव्य में, यानी गाय का दूध, गाय का घी, दही, गोबर और गोमूत्र, यह पंचगव्य कहे जाते हैं, इनसे स्नान कराना है। अगर आपको पंचगव्य नहीं मिलता है तो आप गाय के दूध से ही स्नान कर दीजिए। अगर आपको गाय का दूध भी नहीं मिलता तो आप शुद्ध गंगा जल से स्नान कराएं। इतने से भी शुद्धिकरण पूरा हो जाएगा। उपाय करने से पहले शुद्धिकरण करना जरूरी होता है। अब इस रुद्राक्ष को ले जाकर आप भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए और वहीं बैठकर आपको कम से कम 15 से 20 मिनट पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना है। इस मंत्र का जाप करते समय आपको माला नहीं फेरना है, सिर्फ मौखिक रूप से उच्चारण करना है। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको इस रुद्राक्ष की शक्ति को जागृत करना है, भोलेनाथ से इसे जोड़ना है ताकि उनका आशीर्वाद आपको मिल सके। सिंह राशि वालों, अगर इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। स्वयं महादेव की कृपा से ये वीडियो आप तक पहुंची है तो वीडियो को बिना काट छांट किए अंत तक जरूर देखना, तभी आपको इस वीडियो का फल प्राप्त होगा। दोस्तों, करोड़पति बनने के लिए आपको मार्च के महीने में एक छोटी सी चीज अपने जेब में रखनी होगी। ये चीज बेहद शक्तिशाली चमत्कारी है और आपकी कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र के आधार पे इस चीज को आज से मार्च के महीने में जितने दिन बचे हैं आपको इस चीज को अपनी जेब में रखना होगा, क्योंकि इस पूरे महीने नारायण लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है जो बुध और शुक्र के मिलने से बनता है। बुध व्यापार, काम धंधा, वाणी और बुद्धि के देवता है, ये बालक ग्रह है, और शुक्र धन, ऐश्वर्य, पारिवारिक सुख, स्त्री सुख के देवता है। ये दोनों ग्रह बड़ी किस्मत से आपस में मिलते हैं तब एक विशेष योग बनता है। आपकी कुंडली में इतना बड़ा योग बना है तो आपको इसका लाभ जरूर लेना चाहिए। इसका लाभ लेने में आपकी मदद करेगी एक चमत्कारी चीज जिसे आपको अपनी जेब में रखना है। इसका कारण यह है कि इन दोनों ग्रहों के साथ राहु देव भी आपकी कुंडली में बैठे हैं, और राहु का मतलब है बाधा उत्पन्न करने वाला ग्रह, यानी नेगेटिव एनर्जी बढ़ाने वाला ग्रह। ऊपर उठते हुए को नीचे गिराना और नीचे गिरे हुए को अचानक से ऊपर उठाना, यही राहु ग्रह का काम है। अपने ग्रह नक्षत्र को अनुकूल बनाए रखने के लिए आपको अपनी जेब में बताई गई एक चीज जरूर रखना चाहिए। क्या है ये चीज जिसे अपनी जेब में रखने से आप करोड़पति बन सकते हैं? इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। जब आप भोलेनाथ के सामने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें तो इस समय गाय के घी का दीपक जरूर जला लेना। भोलेनाथ को कुछ प्रसाद अवश्य चढ़ा देना। इस उपाय को आप शाम के समय करें। वहां बैठकर जब 15 से 20 मिनट मंत्र जाप कर लीजिए, उसके बाद इस रुद्राक्ष को उठाकर उसे जलधारी से लगाकर थोड़ी देर के लिए इस जल से स्नान कराए। अब यह रुद्राक्ष पूर्ण रूप से भोलेनाथ की शक्ति से जुड़ चुका है, जागृत हो चुका है, महाशक्तिशाली बन चुका है। अब इस रुद्राक्ष को आपको बड़े पवित्र भाव के साथ सफेद कपड़े में लपेटना है। कपड़ा बिल्कुल कोरा यानी नया होना चाहिए, और याद रखें कि यह सूती कपड़ा नहीं होना चाहिए। सूती कपड़ा बहुत जल्दी दूषित हो जाता है, इसलिए टेरिकॉट का कपड़ा चलेगा।
या कोई भी अन्य कपड़ा हो, लेकिन सूती कपड़ा नहीं होना चाहिए। कपड़े में लपेट कर लाकर अपने पूजा घर में रख दीजिए। बस आपका उपाय पूरा हो गया। अब यह एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार हो गया जो आपको नुकसान पहुंचाने वाले हर बुरी शक्ति से लड़ने की अदृश्य शक्ति देगा। यह एक तरफ से आपका ब्रह्मास्त्र बन चुका है। अब आप जब भी किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकले, नौकरी, व्यापार या किसी भी घरेलू काम से भी अगर आप बाहर निकलते हैं, तो इस रुद्राक्ष को अपनी जेब में रख ले, अपने पर्स में रख ले। बस ध्यान रखना होगा, इसे आप कमर के नीचे के हिस्से में ना रखें, यानी पैंट की जेब में ना रखें, शर्ट की जेब में, अपने पर्स में या अपने हाथ में रखें। कोशिश करें कि इसे आप अपने शरीर से लगाकर रखें, यानी अपने ऊपर की जेब में रखें, तो यह बेहतर परिणाम देगा। इसे आपको पहनाना नहीं है, क्योंकि पहनने से कई बार गृहस्थ जीवन में ऐसी चीज दूषित हो जाती है। इसलिए इसे आप कपड़े में लपेटकर अपने साथ रखें। वापस आने के बाद इसे पूजा पे रख दें। सुबह फिर आप कहीं जाते समय इसे अपनी जेब में रखकर चले जाएं। बताई गई चीजों का ध्यान रखते हुए अगर आप इस उपाय को करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में मौजूद हर नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। आपको हर कष्ट से निवारण मिलेगा। लेकिन जब आप इस रुद्राक्ष को अपने साथ रखें, तो उसे समय आपको झूठ बोलना, बेईमानी करना, गाली गलौज करना, इन चीजों से बचना होगा। क्योंकि शुद्ध मन और शुद्ध आचरण के साथ जब आप इसे धारण करेंगे, तभी आपको इसका उचित परिणाम मिलेगा। वरना आप कहेंगे कि बताया गया उपाय तो हमारे लिए उपयोगी साबित नहीं हुआ। इसलिए आपको खुद भी नकारात्मक चीजों से दूर रहना होगा। किसी का अपमान न करें। स्विंगर दरवाजे पर आए हुए भिखारी को घर से वापस न जाने दें, क्योंकि अगर आप इस रुद्राक्ष को अपने पास रखते हैं, तो 2 दिन के अंदर आपके दरवाजे पर कोई महिला भिखारी या बूढ़ा भिखारी जरूर आएगा और आपको उसे संतुष्ट करके भेजना होगा, क्योंकि ये महादेव का रूप हो सकता है और आपकी परीक्षा लेने आया है। अगर आप इन्हें खाली हाथ लौटाते हैं, तो महादेव आपसे रुष्ट हो जाएंगे। आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे और राहु का प्रभाव आपके जीवन में पॉजिटिव रूप से दिखाई दे, तो आप इस उपाय को जरूर करें। बताई गई एक छोटी सी चीज अपनी जेब में रखने के बाद स्विंग अलब से पता लगता है कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन आने लगता है। इस पूरा महीने अपनी जेब में अपने साथ हर वक्त इस चीज को रखना है। घर से बाहर निकले तो इसे अपनी जेब में रखें और घर आए वापस आए तो इसे लाकर अपने पूजा घर में रख दें, क्योंकि यह बहुत पवित्र और शक्तिशाली चीज है। इस चीज में इतनी अधिक पॉजिटिव एनर्जी है कि आपके जीवन के हर एक दुख को खत्म कर देगी। ग्रह नक्षत्र के सभी नेगेटिव प्रभाव को पॉजिटिव में बदलने की क्षमता रखती है यह चीज। चलिए अब बात करते हैं उस एक चीज के बारे में जिसे आपको बेहद सावधानी पूर्वक अपनी जेब में रखना है। जैसे कुछ भगवान लोगों की जागृत चीजों को हम अपने घर में रखते हैं। जैसे भगवान विष्णु की जागृत चीज शालिग्राम है। माता लक्ष्मी का जागृत स्वरूप चांदी का सिक्का माना जाता है, जिसको हर दिवाली और धनतेरस पर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अपने घर में पूजा के लिए जरूर लाते हैं। इस तरह भोलेनाथ का जागृत स्वरूप रुद्राक्ष होता है। रुद्र का अक्ष यानी भोलेनाथ का आंसू उन्हीं के शरीर से उत्पन्न हुआ है और भोलेनाथ के सबसे करीब माना जाता है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष कई तरह का होता है। खास करके 5 मुखी रुद्राक्ष की एक बहुत बड़ी खूबी है कि यह नेगेटिव एनर्जी को किसी दुश्मन की तरह समाप्त कर देता है। तो हर इंसान जो अपने जीवन में परेशान है, जिसके काम नहीं बन रहे हैं, उसे अपने जीवन की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए इस रुद्राक्ष का प्रयोग करना चाहिए। किसी व्यक्ति के जीवन में अगर चारों तरफ से नेगेटिव एनर्जी आने का प्रमाण मिलता है, उसका हर बनता हुआ काम बिगड़ जाता है, कोई उसका साथ नहीं देता है, कुछ लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं, तो दुश्मनों से रक्षा करने के लिए या बिगड़ा काम बनाने के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष का बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कलयुग के समय में शत्रु कभी सामने आकर हमला नहीं करता, हमेशा पीठ के पीछे से वार करता है, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। उसके तंत्र मंत्र और जादू को तोड़ने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इन सब से छुटकारा पाने के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको इसके लिए एक पंचमुखी रुद्राक्ष लेना है और उसका प्रयोग इस महीने में सबसे सर्वश्रेष्ठ और बेहतरीन रिजल्ट देने वाला है। पंचमुखी रुद्राक्ष लाने के बाद सबसे पहले गंगा जल से इसका शुद्धिकरण करना है। जब आप उसे गंगा जल में डुबाकर रखेंगे तो प्रमाणित हो जाएगा कि यह शुद्ध है या नहीं।
क्योंकि अगर यह शुद्ध होगा तो जमीन पर तली पर बैठ जाएगा और अशुद्ध होगा तो पानी के ऊपर तैरने लगेगा। शुद्धिकरण करने के बाद गंगा जल से निकालकर इसे पंचगव्य में यानी गाय का दूध, गाय का घी, दही, गोबर और गोमूत्र, यह पंचगव्य कहे जाते हैं, इनसे स्नान कराना है। अगर आपको पंचगव्य नहीं मिलता है तो आप गाय के दूध से ही स्नान कर दीजिए। अगर आपको गाय का दूध भी नहीं मिलता तो आप शुद्ध गंगा जल से स्नान कराएं। इतने से भी शुद्धिकरण पूरा हो जाएगा। उपाय करने से पहले शुद्धिकरण करना जरूरी होता है। अब इस रुद्राक्ष को ले जाकर आप भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए और वहीं बैठकर आपको कम से कम 15 से 20 मिनट पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना है। इस मंत्र का जाप करते समय आपको माला नहीं फेरना है, सिर्फ मौखिक रूप से उच्चारण करना है। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको इस रुद्राक्ष की शक्ति को जागृत करना है, भोलेनाथ से इसे जोड़ना है ताकि उनका आशीर्वाद आपको मिल सके।